आप सबको मेरा प्रणाम। मैं हूं रुद्रशेखर जोशी। केसरी नंदन आध्यात्मिक यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे एक ऐसे श्रेष्ठ शांति मंत्र का अर्थ जो प्रार्थना के रूप में भी कहा जाता है। मंत्र इस प्रकार है। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। इस मंत्र के भी सबसे पहले ओम यह अक्षर है जो प्रणवाक्षर है, बीज मंत्र है, परब्रह्म परमेश्वर का प्रकट रूप है। केवल ओम इस एकाक्षर मंत्र का जाप करने से भी सभी कामनाएं पूरी होती है, लेकिन यह परब्रह्म परमेश्वर का मंत्र होने के कारण इसकी जप संख्या भी लाखों में होनी चाहिए। ओम अक्षर को किसी भी मंत्र से पहले लगाने से उसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। आगे के शब्द है स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवः। स्वस्ति यानी गुणवान, कीर्तिवान, कल्याण करने वाला। इसी अर्थ से एक शुभ चिन्ह है जिसे हम स्वस्तिक ऐसा कहते हैं। इंद्र यानी देवों के राजा इंद्रदेव। वृद्धस्रवा यानी जिनकी कीर्ति यश सभी दिशाओं में फैला हुआ है। आगे के शब्द है स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः। पूषा यानी सूर्यदेव। विश्ववेदा यानी जगत के संदर्भ में सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाले। ज्ञान के संदर्भ में वेद यानी चार वेद। वेदा यानी वेदों को जानने वाले, पुराण धर्म ग्रंथों को जानने वाले, जो अपनी किरणों से जगत को प्रकाशमान करते हैं। इसी से ऊर्जा, ताकत, बल सभी को प्राप्त होती है। वह हमें भी प्रदान करे और हमारा कल्याण करने में सहायक हो। इसके आगे के शब्द है स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमि। स्वस्ति यानी कल्याणकारी, तार्क्ष यानी गरुड़ जी, अरिष्टनेमि यानी जो अरिष्ट को, विघ्न बाधाओं को दूर करने वाले हैं। वह हमारे जीवन में भी आने वाली सभी अरिष्टों को, बाधाओं को दूर करे और हमारा कल्याण करे। किसी भी कार्य में, छोटा हो या बड़ा, सांसारिक हो या आध्यात्मिक, कहीं से भी बाधा आ सकती है। किसी व्यक्ति से, पशु पक्षी से, आग, भूकंप, बिजली आदि से, और वह न आए और हमारा कार्य सफल हो, जिससे हमारा कल्याण हो। इसलिए आप सहायता करें। आगे के शब्द है स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। देवगुरु बृहस्पति बुद्धि के स्वामी हैं, बुद्धि के दाता है। वह हमें उत्तम बुद्धि प्रदान करे, जिससे जीवन के हर कार्य को हम सफल कर सके। मन, बुद्धि, चित्त दिखते नहीं है, लेकिन जीवन के सारे कार्य इन्हीं के माध्यम से होते हैं, और यह प्रदान करने वाले देवों के गुरु बृहस्पति देव है। इसलिए इन्हें प्रार्थना की गई है। इस मंत्र का सरल अर्थ यह हुआ, जिनकी कीर्ति सब ओर फैली है, वह देवराज इंद्र, सर्वज्ञ सूर्यदेव, अरिष्ट निवारक गरुड़ जी और बुद्धि के स्वामी बृहस्पति देव सदा ही हमारा कल्याण करे या कल्याण करने में सहायक हो। इस मंत्र में देवराज इंद्र, जगत को प्रकाशमान करने वाले सूर्यदेव, सभी अरिष्टों का निवारण करने वाले गरुड़ जी और देवों के गुरु बृहस्पति देव से प्रार्थना की गई है, हमारा सभी ओर से कल्याण करे। यह सभी देव पर परब्रह्म परमेश्वर के ही सत्ता से कार्य करते हैं। यह सहायक देव है। जैसे कि सांसारिक जीवन में किसी विशेष कार्य के लिए मैनेजर साहब या मालिक से हमें मिलना होता है, तो हम सीधे उनसे मिल नहीं सकते। पहले उनसे निजी सहायक जैसे कि सचिव, सिपाही, वाहन चालक जो भी हो, उनसे मिलते हैं। उनकी प्रशंसा करके मीठे वचनों से अपना कार्य कहते हैं, और यह कार्य करने के लिए मैनेजर साहब से मिलना है ऐसा संदेशा भी दे देते हैं।
हमने उनकी प्रशंसा की है, इसलिए वह हमारा आधा कार्य तो कर ही देते हैं और मैनेजर से अपनी ओर से 2 शब्द कह देते हैं। तभी हम मैनेजर साहब से मिलते हैं, उनकी प्रशंसा करके मीठे वचनों से कार्य कहते हैं और वह मैनेजर साहब अपना कार्य आसानी से कर देते हैं। वैसे ही यह सभी सहायक देव है, जैसे कि देवों के राजा इंद्र है, जगत को प्रकाशमान करने वाले सूर्यदेव है। गरुड़ जी तो भगवान विष्णु जी का वाहन है और देवों के गुरु बृहस्पति देव है। यह अपना संदेश भगवान के पास पहुंचाए, इसलिए इनकी प्रशंसा करके इनकी प्रार्थना की गई है। अपने घर पर जब भी कभी विशेष पूजन होता है तो ब्राह्मण, पुरोहित, पंडित जी अपने यजमान को तिलक लगाकर आशीर्वाद देते हुए यही मंत्र कहते हैं। यह मंत्र तो सभी को याद नहीं होता, इसलिए यजमान के कल्याण की कामना करते हुए यह मंत्र ब्राह्मण कहते हैं, जिसका अर्थ, हे देवगणों, आप मेरे यजमान का सभी ओर से कल्याण करें, उन्हें सुख समृद्धि प्रदान करें। यह श्रेष्ठ मंत्र यजुर्वेद के 25वें अध्याय में 19वें स्थान पर, ऋग्वेद में मंडल 1 सूक्त 89 में मंत्र 6 पर और प्रश्नोपनिषद में सबसे प्रथम वर्णित है और इसका अर्थ इसी में वर्णित है जो इस वीडियो में प्रस्तुत किया है। आपको अगर अच्छा लगा तो जरूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नमस्कार। जय केसरी नंदन।